बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बात करनी है इस मौजू के ऊपर के मिर्ज़ा जूनियर साहब और दीगर कई लोग जैसे कादियानी हैं, मरज़ई हजरात हैं, ईसाई हैं, हिंदूज़ हैं, मुल्हिदीन हैं, जिनको एथियस्ट कहते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, ये एक इतराज़ उठाते हैं। वो इतराज़ क्या है, उसके ऊपर आज हमने कुछ रोशनी डालनी है। इतराज़ ये होता है कि तुम्हारी इस्लामी किताबों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस्लामी तालीमात से मुतसादम हैं, जिनको मुसलमानों की ज़ुबान के अंदर गुस्ताखाना इबारात कहते हैं। गुस्ताखाना इबारात, या यूँ समझ ले, और मैं आसान करके बयान करूँ कि कुरान और हदीस तो कुछ और कहता है, लेकिन तुम्हारी इस्लामी किताबें कुछ और कहती हैं। तो फिर एक तो ये मसला है कि तुम उन इबारतों को मानते हो, और जब मानते हो तो फिर तुम्हारा कुरान और हदीस कहाँ पे गया, और अगर नहीं मानते तो फिर इन इबारतों को अपनी किताबों से निकाल क्यों नहीं देते। ये इतराज़ होता है। और ये मिर्ज़ा जूनियर साहब यानी जेहलम वाले मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने भी उठाया और उनके हमायती भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं इसी चीज़ के ऊपर कि जो गुस्ताखाना इबारतें हैं, एक तरफ तुम कहते हो कि हम इनको मानते नहीं, दूसरी तरफ उनको अपनी किताबों से निकालते नहीं, तो ऐसा क्यों है, ये दो रंगी क्यों है। इसका जवाब ये है, हमने अपनी एक साबका वीडियो के अंदर भी तफसीली तौर पे इसका जवाब दिया था और मुख्तसर यहाँ पे भी जवाब दे देते हैं। उम्मीद है बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हदीस पाक की किताबें जब हम उठाते हैं बशमूल बुखारी और मुस्लिम, उसके अंदर हमें कई ज़ईफ़ अहादीस नज़र आती हैं जिनके ऊपर ज़ईफ़ होने का इल्ज़ाम है, और कई मौजू अहादीस भी हैं। आज तक इन इतराज़ करने वालों ने और ये सवाल उठाने वालों ने ये कभी नहीं कहा कि वो हदीस की किताबों को भी तुम तब्दील कर दो, वो क्यों छप रही हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। ये बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा शरीफ है, सुनन निसाई है, वगैरह वगैरह और बहुत सी किताबें, कभी किसी ने नहीं कहा कि उनको निकाल दो, वो ज़ईफ़ और मौजू अहादीस को निकाल दो या वो छपनी बंद हो जानी चाहिए। आज तक किसी ने इस किस्म का एतराज़ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कुरान हकीम को ही ले लें, कुरान हकीम के अंदर भी बहुत सी आयात मुतशाबिहात हैं जिनके अंदर वाज़े तौर पे इस्लामी अकीदे की नफ़ी होती महसूस होती है। बज़ाहिर जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो इस्लामी अकीदा है वो टूट रहा है, जैसे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुजस्सम नहीं है, वो गैर मुजस्सम है, उसके हाथ पाँव आँख कान वगैरह नहीं है क्योंकि वो गैर मुजस्सम है। तो कुरान पाक की कई आयात हमें मिलती हैं जिसके अंदर मिलता है कि अल्लाह पाक की हाथ भी हैं, उसकी पाँव भी हैं, उसकी आँखें भी हैं, उसकी पुश्त भी है कि वो बैठता है, उठता है, चलता है, आता है, जाता है। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हरकतों सकनत से पाक है। तो ये आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं। मुतशाबे आयात है जिनका ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और है।
अब कोई उठ के इंजीनियर मिर्जा साहब जैसा मुहक्किक और मुदक्किक, जिसने मदरसे का एक दिन मुंह भी नहीं देखा और कोई इल्म से उसको कोई दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं, वो उठ के ये भी इतराज कर सकता है कि कुरान को ही तब्दील कर दो, कुरान की वो आयतें निकाल दो बीच में से। और ये एतराज असल में ये करते हैं, ईसाई करते हैं, मुल्हिदीन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि तुम्हारे कुरान के अंदर इस किस्म की आयात हैं और इस किस्म की अहादीस हैं, इनको निकाल दो, इनको बदल दो, इनको ना मानो। और छुपे लफ्ज़ों के अंदर इंजीनियर मिर्जा जूनियर साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं कि कुरान और हदीस की जो मोहब्बत है मुसलमानों के दिलों के अंदर वो निकालना चाह रहे हैं। और हमारे असलाफ की जो मोहब्बत है, जिनको इन्होंने बाबा बाबा कह के जनाब मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है, वो मोहब्बत निकालना चाहते हैं। ये असल में इल्हादियत, दहरियत और इथीज़म को फ़रोग दे रहे हैं, कादियानी अकायद व नज़रियात को फ़रोग दे रहे हैं। ये जिस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं उस एजेंडे को समझना चाहिए। बंदे की छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ बंदा समझ सकता है कि ये चाह क्या रहा है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी कि ये इस किस्म की बातें जो असलाफ की किताबों के अंदर मिलती हैं या कुरान और हदीस में मिलती हैं, जिनका ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है, तो वो तफसील तलब और तफसीर तलब होती हैं और उनका मामला कुछ और होता है। लेकिन ये हजरात जो इतराज़ करने वाले हैं, फ़कत एक छोटा सा इतराज़ करके उस चीज़ को जनाब उसके ऊपर कोई हुक्म लगा देते हैं कि ये कुफर है, ये शिरक है, ये बिदअत है, या ये जो है ना ये इस्लाम के मुनाफी है, इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। उनका ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है। रही बात किताबों की, तो किताबें तो छपती रहेंगी, किताबों को हम नहीं उनको तब्दील कर सकते, एक सतर क्या एक लफ्ज़ को भी तब्दील नहीं कर सकते, ये तहरीफ हो जाएगी। और एक बात जाते जाते मैं और भी बात करता रहूं कि उसकी वजाहत कर दूं कि मलफूजात जो होते हैं, जो मलफूजात होते हैं कि मैंने कोई बात कही है, बाद के किसी फर्द ने उसको लिखा, तहरीर किया, तो वो मलफूजात कहलाते हैं। तो मलफूजात की किताबें भी कोई ऑथेंटिक नहीं होती। हाँ, जो उनमें अच्छी बातें होती हैं उनको हम कबूल कर लेते हैं, जो काबिल एतराज़ बातें होती हैं तो उनको कबूल कोई भी नहीं करता, क्योंकि मलफूजात हैं, लिखने वाले ने पता नहीं क्या लिखा। अगर तो कोई मुसन्निफ की अपनी लिखी हुई किताब हो तो फिर समझ में भी आता है, उसको फिर हम देखते हैं, और वो भी उसकी एक इबारत को नहीं बल्कि उसके दीगर इबारतों को भी हम देखेंगे कि आया इसका अकीदा ये है, ऐसा इसका कोई अकीदा मिलता है कि नहीं। ये कादियानी मर्दी इस किस्म का हरबा इख्तियार करते हैं। और वो फॉर एग्जांपल अल्लामा इब्ने अरबी की एक इबारत को पेश करेंगे, देखें जी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, या ये नबूवत का सिलसिला जारी है, इजराए नबूवत के ऊपर वो दलील लेके आते हैं अल्लामा इब्ने अरबी की कोई किताब। हालांकि ये हम अल्लामा इब्ने अरबी की दीगर किताबों को देखेंगे कि आया उनका ये अकीदा था कि नहीं था। तो ये एक मुख्तसर मिसाल देके मैंने आपको समझाया। उम्मीद है बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आपके तामुन का शुक्रिया। आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।